भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। कालिए नाग को देख करके कालिए के सेनागार में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? किंकिनी सौ कटी पटी लपेटी कुटिल अलक मुकुट में समेटी अचट बैजी कदम्ब पर चढ़े छाजत ताछिन अति छवि बढ़े तम चंड बेग विषवीर्यं वीक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारः कृष्ण कदम मधुरुष्फं ततोऽति तुंगम मास्फुट्य गाढ़रशनौ न्यपतद विशोदे। श्रीमद्भागवत में ऐसा आया है। भगवान मानो ऊंचे आकाश में उड़ता हुआ अत्यंत वेगशील मच्छरलोका मत्स्यरंग पक्षी जल के अंतराल में संतरण करते हुए अपने लक्ष्यभूत मत्स्य को देख ले। जैसे ऊंचे आकाश में उड़ता हुआ अत्यंत वेगशील मत्स्यरंग मच्छरलोका जिसको कहते, मछली को जो देख लेता है वो पक्षी होता है। वैसा मत्स्यरंग पक्षी ऊंचे आकाश में उड़ रहा है और जल के अंतराल में संतरण करते हुए अपने लक्ष्यभूत मत्स्य को देख ले तथा उसे अपनी चोंच में भर लेने के उद्देश्य से झपटे कूद पड़े। इसी प्रकार से देखो सर्वथा भय शून्य होकर श्री कृष्ण चंद्र कदम्ब तरु की तुंग शाखा से उछलकर नीचे कालिए हृदय के जल में समा गए। साथ ही हृदय के ऊपर चारों ओर 400 हाथ तक जहाँ पर कूदे थे उसके चारों ओर नापिए अगर तो 400 हाथ तक चारों ओर, इधर भी 400, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण 400 हाथ चारों ओर विस्मय जल का प्रवाह बह चला। जो कूदे उसके ऊपर तो एक तो पहले से ही वहाँ उस जल राशि में कालिए विषजनित लाल लाल पीली पीली सी विविध वर्णों की ऊंची लहरें उठ रही थी। पहले से तो ये रही थी। सब ओर से वह हृदय अपने आप क्षुब्ध हो ही रहा था और फिर उस पर अतिशय वेग से कूद पड़े पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र 400 हाथ तक चारों ओर विस्मय जल का प्रवाह बहने लगा। ऊपर और अतः ऊपर और भी 400 हाथ परिमित स्थान में सहसा जल फैल जाए, उनके पतन के वेग से जल इतना उछल जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। बाल्य लीला बिहारी जिस समय ब्रजेंद्र गेहनी के अंक में विराजित होते हैं, सखाओं की मनोहर क्रीड़ा में योगदान करते हुए किसी शिशु के स्कंद पर आरोहण करते हैं, उस समय उनका वह महामरकत नील कलेवर अतिशय सुकोमल, जिस समय बच्चों के कंधे पर बैठ जाते हैं, माँ के गोद में बैठ जाते हैं,
ब्रजेंद्र गृहिणी के अंक में विराजित होते हैं। उस समय तो बहुत सुकोमल कुसुम दलों की अपेक्षा भी अत्यंत मृदुलतर रहता है उनका शरीर। एक लघु तूल पुंज में जितना भार होता है उससे भी कम भार नील सुंदर के श्री विग्रह में प्रतीत होता है। पर वे ही श्यामल कोमल स्निग्ध लघु भार समन्वित श्री अंक जब असुरों के संपर्क में आते हैं, ब्रजराज नंदन की जब असुर दमन लीला आरंभ होती है, तब फिर तो देखने में ज्यों के त्यों रहने पर भी उन्हीं अवयवों के अंतराल में अनंत कोटि ब्रह्मांड की गुरुता बढ़ जाती है। कोटि कोटि ब्रज सार की रुक्षता भी व्यक्त हो जाती है। अनंत बल निधान ब्रजराज तनय का बल यथापेक्षित रूप में प्रकाशित होकर ही रहता है। उनकी अपरिसीम ऐश्वर्य शक्ति आवश्यक मात्रा में क्रियाशील हुए बिना नहीं रहती। यहाँ भी जब लीला बिहारी कालिये दमन लीला की अवतारणा करने चले हैं, तब तदनुरूप ही मंगलाचरण भी होना ही चाहिए। इसलिए जल उनके कूदने से इतनी दूर उछल आया, ये मंगलाचरण हो गया भगवान के कूदने का। जल में भी जो जीव होगा उसको समझ में आ गया कि क्या चीज कूदा भाई, इसमें कुछ भी नवीनता नहीं, अपितु विस्मय योग्य यदि कुछ है तो यह है कि अनंत ब्रह्मांड भांडोदर के अतिशय वेग से कूदने पर भी जल इतना सा ही प्रसरित हुआ, सो भी बाह्य दृष्टि से ही। अन्यथा स्पष्ट इसका समाधान दिख रहा है। वह देखो, इधर तो वे असंख्य गोप शिशु विस्फारित नेत्र हुए अपने कोटि कोटि प्राण धन नील सुंदर की ओर देख रहे हैं। उनकी पंक्तियां खड़ी है, उन्होंने सीमा जो बांध दी है कि उससे आगे नहीं बढ़ना। उनके पार तो क्या, उन्हें भी यह विशोर में स्पर्श नहीं कर सकती है। विष युक्त जो जल है, क्योंकि जो भगवान सीमा लगा दिए वहां तक नहीं जा सकती। उनके इस ओर ही कुछ हाथ दूर रहकर ही स्तर पर लौट रही है। कि भगवान के द्वारा ही सीमा बांध दिया गया, इसीलिए जल उतना अधिक नहीं उछला। फिर आगे कहते हैं, नहीं नहीं, कालिये की भावी विकलता की मानो सूचना दे रही है। ये जल जो उछला कालिये नाग की विकलता की सूचना दे रही है, तथा उस ओर कालिंद कन्या का मंजुल प्रवाह है। वह अब क्षण भर के लिए भी इससे अधिक सीमा में विषसिक्त क्यों हो। यह 400 हाथ का विस्फलावन भी हुआ है उद्देश्य विशेष से ही। यह तो आवश्यक है उन विचरण करती हुई कालिये पत्नियों को 400 कोस तक, 400 हाथ तक ये कालिये नाग की जो पत्नियां हैं वो वहाँ पर हैं, तो उनको सूचना मिलनी चाहिए। उन कालिये पत्नियों को श्री कृष्णचंद्र इसी मिश से एकत्र जो कर लेना चाहते हैं। इन नाग बधुओं के हृदय में अपने अनंत ऐश्वर्य, अपनी संपूर्ण भगवत्ता की भावना उदय हो जाने से पूर्व वे उन्हें विशुद्ध लीलारस का दान देना चाहते हैं। महामहेश्वर ब्रजराज नंदन की मुग्धता संपुटित भंगिमाओं का रस सुख निराला ही होता है। अतिशय महान भाग्यशाली कतिपय जन ही एकमात्र उनकी कृपा से इसकी कदाचित कोई झांकी पाकर कृतार्थ होते हैं। अत्यंत क्रूर हृदय कालिये तो इसका, ये कालिये जो है बड़ा क्रूरतम कहो तो उसका हृदय सर्वथा अनधिकारी है। अनधिकारी हो गया ना, उसका तो वह
यह सौभाग्य ही नहीं कि वह अनंत ऐश्वर्य निकेतन गोकुल नंदन के ऐश्वर्य विहीन मधुर बाल्य लीला रस का स्वादन ले सके। हाँ, उन नाग वधुओं के अंतःस्थल में एक ऐसी चिर संचित लालसा अवश्य है और उसके पूर्ण होने का अवसर भी उपस्थित है। अतएव नाग मंथन होने से पूर्व भक्तवांछा कल्प तरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र पहले उनका ही मनोरथ पूर्ण करना चाहते और इसलिए अकस्मात हृदय में एक विशाल हिंडन उत्पन्न कर इसके द्वारा कालिए जो उसका पति है निंद्रा से जाग उठा। यह भ्रम उत्पन्न कर पत्नी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरा पति निंद्रा से जाग उठा है, इसलिए इतना जोर से। उन्हें अपने पति के शयन आगार में ही बुला लेने के उद्देश्य से यह जल इतना आलोड़ित कर दिया गया है। बल अनंत है जासु त्रिभुवन पति भगवंत हरि। अचरज अहै न तासु शतधनु जल गौचारि दिशि। बरबसन बरबारन जो जल में भसरे। बरबारन जो जल में भसरे। शत शत धनु चहु दिशि पै पसरे। क्षण भी न लगा श्री कृष्णचंद्र कालिए के उस शयन गृह में जा पहुँचे। नागवधुओं की दृष्टि भी उनके श्यामल कोमल श्री अंगों पर जा पड़ी। फिर तो ऐसे सौंदर्य निधि शिशु को देखकर वे कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ हो गईं। सुंदरता तो उन वधुओं के अंकों से भी झड़ती थी, अपने रूप का उन्हें गर्व भी था। स्वर बालाएं अपनी तुलना में उन्हें हेय प्रतीत होती थी, किंतु नील सुंदर के विश्व विमोहन सौंदर्य के दर्शन तो उन्हें आज ही हुए हैं। अपलक नेत्रों से वे इस त्रैलोक्य मनोरम रूप को देख रही थी, किंतु देखते देखते ही सहसा उनके प्राण स्पंदित होने लग गए। हाय रे इस बालक का भविष्य, ओहो ये क्रूर पति के संपर्क में इस अप्रतिम सुंदर शिशु की क्या दशा होगी। ये नाग पत्नियां सोचने लग गई और अति कोमल तनु धर्यो कन्हाई। गए तहाँ जहाँ काली सोवत, उरग नारी देखत अकुलाई। उन नाग वधुओं का हृदय भराया। उरग 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 हृदय नारी, उरग नारी देखत अकुलाई। अरे इतना सौंदर्य बच्चा शिशु उस क्रूर के पास कैसे आ गया। हृदय भराया। सौंदर्य का आकर्षण तो उन्हें बाध्य कर रहा था नील सुंदर का परिचय प्राप्त कर लेने के लिए। गदगद पर अतिशय धीमे कंठ से एक प्रश्न उन सबों ने श्री कृष्णचंद्र से कर भी दिया, किंतु उत्तर पाने का धैर्य वे न रख सकी। अपनी कल्पना के अनुसार इस सुंदर बालक की आसन्न दुर्वस्था का चित्र उनकी आंखों में नाच उठा। अब इस बालक का क्या होगा। आतुर होकर वे श्री कृष्णचंद्र को उस स्थान से शीघ्र भाग जाने के लिए संकेत करने लगी। प्रश्न क्या करेगी, स्पष्ट रूप से कह भी बैठी।
कहो कौन को बालक है तू, बार बार कही भाग न जाए, बार बार कही भाग न जाई। भागो यहाँ से, अक्षण कहीं मैं जरी भस्म होई गो। अरे क्षण कहीं मैं जरी भस्म होई गो। जब देखें उठी जाग जम्हाई। अभी तो जम्हाई ले रहा है मेरा पति, कहीं जग गया तो। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो भागना दूर, हंस रहे हैं, हंस हंस कर कह रहे हैं। क्या करें कि उड़ग नारी की बानी सुन के, उड़ग नारी की बानी सुन के, आप हंसे मन में मुस्काई। भगवान जब हंसते हैं तो वहीं से शुरू हो जाता है माया। भगवान की माया जो है वो भगवान के मुस्कान में, हंसी में है। तो उड़ग नारी की बानी सुन के, आप हंसे मन में मुस्काई। मुको कंस पठायो देखन। अरे के भेजा हमको? तो मुको कंस पठायो देखन। तू या कहूँ अब देहि जगाई। अब इसको जगा दो। तू या कहूँ अब देहि जगाई। हम कहाँ जगाएंगे? तुम पत्नी हो, जगाओ। तुम ही इसका तो चारों बगल से घेर के आनंदित करते रहते हो, अब तुम जगाओ इसको। लीला सिंधु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की अनादि अनंत लीलाओं में किसी एक लीला भी, उसके किसी स्वल्पतम असंख्या भी अथ इति निर्देश कर देना कि तुम अब जगा दो। यहाँ इसका आरंभ है, यहाँ इसकी परिसमाप्ति हुई। इस प्रकार इत्थम भूत रूप निर्धारित कर देना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ, अनंत काल तक किसी के लिए होगा भी नहीं। इस अपरिसीम सिंधु में कहाँ किस समय कौन सी उर्मी उठी, कहाँ कितने काल के अनंतर वह विलीन हुई, यह आज तक किसी ने नहीं जाना। वहाँ उनके स्वरूपभूत वृंदाकानन में प्राकृत अवच्छेद नहीं, प्राकृत कालमान नहीं। लीला निर्वाह के लिए वहाँ सब कुछ है, वस्तुएं एवं अभिनय, अभिनव प्रतीयमान काल नियंत्रण है। अवश्य पर वे सब के सब सर्वथा सच्चिदानंदमय है। इन्हीं शब्दों में या किंचित उस अप्राकृत सत्ता की हम शाखा चंद्र न्याय से, शाखा चंद्र न्याय हृदयंगम कर सकें, शाखा चंद्र न्याय से हृदयंगम कर सकें तो भले कर लें, अन्यथा सर्वथा अनिवर्चनीय अचिंत्य है वह। इसलिए किसी भी लीला का ओढ़ छोड़ पा लेना संभव नहीं। ये जो भगवान संकेत किए उस नाग पत्नियों को, ये लीला भगवान का है कि इसका तो अब तुरंत अंत होने वाला है। तुम कह रहे क्षण में ही उठेगा, आप भाग जाओ, अब तो इसका अंत होने वाला है। इस लीला को कैसे समझाया जाए, यही तो कहा जा रहा है। ये ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति, जहाँ से जिस लीला स्रोत को मोड़ देती है, अंतर्हित कर देती है एवं पुनः उसे उद्बुद्ध कर प्रसरित कर देती है, इसे तो हम उनकी कृपा शक्ति से अनुप्राणित होकर किसी अंश में जान सकते हैं। पर उस स्रोत का मूल एवं उसका पर्यवसान कहाँ है, कहाँ होगा, वह सदा अज्ञात ही रहता है। अभी 5 प्रहर पूर्व की ही तो बात है।
ब्रजेंद्र सदन में इस कालीय मंथन लीला की पृष्ठभूमि के रूप में न जाने कितनी घटनाएं घटित हो चुकी है, पर यह कौन जानता है कि वास्तव में इनका आरंभ कहाँ हुआ एवं इनके अवसान बिंदु की उपलब्धि कहाँ होगी, जिसे हम इनके मूल के रूप में अनुभव करते हैं, जिनका हमें प्रसरित होते रहने का भान होता है और जिसे हम समापक बिंदु निर्धारित करते हैं। वे तो सचमुच लीला शक्ति के नियंत्रण में अत्यंत सुदूर नहीं अनादि अनंत प्रवाह के बिंदु हैं, जहाँ ब्रज राजनंदन का आनंद वर्धन करने के लिए विश्व को उनके स्वरूपभूत निराबिल छिन्मय आनंद रस का दान करने के लिए लीला की धारा अपेक्षित बिंदु के पास मुड़कर व्यक्त हो गई है। गंतव्य दिशा की ओर निर्धारित बिंदु तक प्रवाहित हो रही है और फिर वहां से उद्देश्य विशेष के लिए रसगो पोषण के लिए अंतर्हित कर दी गई है तथा अवसर आते ही फिर व्यक्त हो जाएगी। इसे और भी स्पष्ट रूप से हम इन घटनाओं में देख लें। इस क्षण में लगभग 5:30 प्रहर पूर्व श्री कृष्णचंद्र जननी के द्वारा आश्रित सैया पर शयन कर रहे थे। 5 प्रहर पूर्व तो भगवान जननी के सैया पर सोए हुए हैं। सिय सन का भी अंत नहीं पावत, शिव शिव सन का भी, शिव सन का भी, सिय नहीं शिव, तो शिव सन का भी अंत नहीं पावत, ध्यावत अहनिशि जामहि, सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सोसोवत नंद धामहि, सोसोवत नंद धामहि। भगवान की लीला को कौन समझेगा। जय गोविंदा गोपाला, मनमोहन श्याम कन्हैया। जय गोविंदा गोपाल, मनमोहन श्याम कन्हैया। जय गोविंदा गोपाल, मनमोहन श्याम कन्हैया। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाल, मनमोहन श्याम कन्हैया। जगपालक तू रास रचैया, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन जगपालक तू रास रचैया, गोवर्धन गिरधारी। कितने नाम तेरे नटवर, श्यामल कृष्ण मुरारी। ओ श्यामल कृष्ण मुरारी, हो श्यामल कृष्ण मुरारी। मोर मुकुट तन हर ले मन बलिहारी, हर ब्रज बाला। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के। मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के। जय गोविंदा गोपाला, मनमोहन श्याम कन्हैया। जय गोविंदा
जगत में तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार, तेरी मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियारा, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के। हरे गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, मनमोहन श्याम कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।